गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्लास में हमारी जो मैथ की क्लास है उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फोर्थ चैप्टर, जो कि हमारा है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स पे। जैसे इसमें बेसिक जो हमारे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स होते हैं आज अपनी क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल क्लास स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पॉइंट से। तो जैसे हम एक पॉइंट लगा देते हैं, जैसे ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो इस पॉइंट का हमें ये पता करना है कि भी ये पॉइंट क्या शो करता है। जहां पे भी हम ज्योमेट्रिकल में ये पॉइंट लगाते हैं तो ये पॉइंट क्या शो करता है। तो कोई भी जो जैसे हम अपने सम करते हैं तो एक पॉइंट की भी बहुत वैल्यू है हमारे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारा दिखाता है एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे इसमें हमारी डेफिनेशन में क्या है, इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन। ये एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। और एक पॉइंट, जो ये पॉइंट है उसकी भी वैल्यू होती है, जो कि किस में दिखाते हैं हम, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि क्या दिखाएंगे, इस पॉइंट की वैल्यूज को शो करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, पॉइंट में इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन, ये एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है, विच हैज नो साइज। हालांकि इसका ना तो कोई साइज होता है, ना कोई इसकी विड्थ होती है, ना इसकी डेप्थ होती है, लेकिन इसकी वैल्यूज होती हैं जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं 4 और 3 लिखूंगा तो 4 वैल्यू क्या है एक्स की और 3 वैल्यू क्या है वाई कोऑर्डिनेट्स की, इस तरीके से। तो यहां पर जो इट इज शोन बाय डॉट, ये जो हमारा होता है, ये इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, जो कि पॉइंट को हमारा यहां पर शो करता है। उसके बाद हमारा आता है लाइन सेगमेंट। कई बार पजल हो जाती है लाइन सेगमेंट में, रेज में और लाइन में। कई बार क्या होता है, हम लाइन और लाइन सेगमेंट को भी एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन आज ही हम अपना जो कंफ्यूजन है लाइन सेगमेंट, रेज और लाइन, इनमें हम जैसे हम पता करेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होते हैं और रेज क्या होता है, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जैसे दो पॉइंट लेते हैं हम, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर दो पॉइंट है और इस तरीके से, ये आपका लाइन सेगमेंट में काउंट नहीं होगा। आपका लाइन सेगमेंट क्या होगा, जो भी दो पॉइंट है उनके बीच में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, यानी ए पॉइंट को जो बी पॉइंट से मिलाएगा, वो जो पाथ होगा वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और उसके बाद जो मेन चीज आपको कंसीडर करनी है वो क्या है, कि भी दो पॉइंट तो है ए और बी, लेकिन इसके बाद ये ए और बी कहीं पर भी एक्सटेंड नहीं होंगे। यानी ना तो ये ए इस साइड में एक्सटेंड होगा, ना बी राइट साइड में एक्सटेंड होगा। तो मेन डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन पॉइंट्स, पॉइंट्स के बीच में ये स्ट्रेट पाथ है, एंड इट हैज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट मतलब जहां पर ये पॉइंट खत्म हो जाते हैं वहां से आगे ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकते। जैसे हमने लिखा भी है, इट नॉट एक्सटेंड, जो पॉइंट्स है ये एक्सटेंड नहीं होंगे। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। उसके बाद है रेज। रेज क्या होता है, और रे इज ऑल्सो अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन पॉइंट्स। रे भी क्या बोलते हैं हम, जो भी पॉइंट्स है उनके बीच में स्ट्रेट पाथ, लेकिन डिफरेंस क्या है, विथ वेयर वन साइड हैज एंड पॉइंट्स। जहां पर एक साइड में तो क्या है, एक साइड में आपका एंड पॉइंट शो करेगा, एंड अदर साइड पॉइंट्स कैन बी एक्सटेंडेड। एक साइड में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक साइड में हम दूसरी साइड में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड। तो इसमें क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सटेंडेड पॉइंट, यानी दूसरे साइड में हम उसको, जो हमारी लाइन सेगमेंट्स उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें हम दोनों साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे में क्या होगा, एक साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते लेकिन दूसरी साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लाइन। लाइन में क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल वही है कि स्ट्रेट पाथ है बिटवीन पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। ये आपको बिल्कुल ही ध्यान से यहाँ पर समझना है
कि भी जो लाइन होती है वो दोनों साइड में क्या हो सकती है, एक्सटेंडेड हो सकती है। यानी ए को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बी को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, लाइन में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई भी साइड होगी, जैसे इस साइड और इस साइड कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन क्या है, रे में क्या होगा, एक साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं और पॉइंट इसमें लाइन में क्या होगा, दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको पजल करता है। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी हो गई और जो एग्जाम्पल भी हो गया, तो ये आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसमें पजल नहीं होगे। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जब आपस में किसी एक पॉइंट पे आपस में वो काटती है तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस जो जहां पर ये काटती है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ए बी और सी डी लाइंस आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एट अ पॉइंट ओ। ये आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ए बी और सी डी तो बोली जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओ बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो लाइंस आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ए बी है और सी डी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं लेकिन ये आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये होते हैं आपके पैरेलल लाइंस। तो हमने जो एक्सरसाइज हमारी 4 है, यानी जो चैप्टर 4 है ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसका आज हमने बेसिक किया है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जब हमारे ये बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी तो हमारे जो एक्सरसाइज के समय वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज हम करेंगे इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।